गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज अपने यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज हमें अपने सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में अध्ययन स्टार्ट करेंगे। हमने पहले प्रीवियस क्लास में यह जान लिया है कि टोटल मार्क्स बीएड में कितने हैं और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पेपर है वो कितने मार्क का होने वाला है, उसके अंदर कितनी यूनिट है और अपन ने प्रथम यूनिट का सिलेबस भी पूरा कर लिया, देख लिया था कि भाई ये सिलेबस है। इसमें आज हम इसे सुचारू रूप से प्रारंभ करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए दिनांक 7 जुलाई 2020 बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज हम बात करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट यानी आकलन। आकलन क्या है? मुख्य रूप से आज हम ये जान लेते हैं क्योंकि अपने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में अधिगम के लिए आकलन में आकलन को समझना बहुत ही जरूरी है कि आकलन क्या होता है और ये आकलन कैसे जारी है। इसके लिए अपन करते हैं कि सर्वप्रथम 1976 में एएफ चाम्स महोदय ने अपनी एक पुस्तिका थी, उस पुस्तिका में आकलन के लिए प्रकाशित किया कि आकलन शब्द का सबसे पहले आविर्भाव उसी पुस्तक एएफ चाम्स के अनुसार ही सामने आया है। इसमें है आकलन क्या है, आकलन क्यों किया जाता है, आकलन की हमें क्या आवश्यकता है। तो हम आज इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आकलन के बारे में, असेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आकलन का मतलब होता है सूचनाओं को एकत्रित करना, अर्थात जो हमारे पास जितनी भी सूचनाएं हैं अधिगम से संबंधित, उन सूचनाओं को एकत्रित करना जो कि शिक्षा देने के लिए अध्यापक और छात्रों द्वारा एकीकृत की जाती है। जो किसके द्वारा एकत्रित की जाती हैं? अध्यापक और छात्र दोनों ही इन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। सूचनाएं क्या है? कोई भी पाठ्यक्रम हो। अब हमने जाना कि प्रथम यूनिट में आकलन क्या है, आकलन का क्या अर्थ होता है, आकलन का क्या महत्व है, आकलन कितने प्रकार का होता है। ये सब प्रश्न हैं, ये किनके द्वारा? अध्यापक और छात्रों के द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एकत्रित कर लिया जाता है और एकत्रित करने के बाद इन सूचनाओं का जब हम परिणाम जानते हैं तो वो हमारे पास आता है एक आकलन के रूप में उभर करके। कोई भी किसी भी प्रकार की जैसे सूचनाएं होती हैं, हमने आज कोविड-19 के बारे में जाना, सूचना प्राप्त की, तो उसमें अध्यापक और छात्र दोनों ने इस महामारी के बारे में जो सूचनाएं जानी है, उन सूचनाओं को मद्देनजर रखते हुए कि ये बीमारी क्या है, कहाँ से आई है, इसका उपचार क्या होगा
इन सब जानकारियों के लिए जो भी सूचनाएं डाटा एकत्रित करते हैं वो सारा हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है, यानी आकलन कहलाता है, अनुमान कहलाता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक गणित मेथड के आधार पर समझते हैं कि आज तक हम आकलन को मापन या मूल्यांकन की दृष्टि से देख रहे थे कि जैसे मान लो कोई अंक है, मार्क्स है, वो मार्क्स आपके क्या कहलाते हैं, मापन कहलाते हैं। वो मार्क्स क्या कहलाएंगे, आपके मापन कहलाएंगे। और अंक प्लस अंकों का अर्थ, अंक और अंकों का जो अर्थ है वो बराबर क्या कहलाएगा, आकलन कहलाएगा, आकलन कहलाएगा। अब यहाँ हम जानते हैं अंक है, मार्क्स है। यदि हमने किसी परीक्षा में कोई प्रश्न हल किया, वो प्रश्न हल करने के बाद यदि उसका मेथड और आंसर दोनों करेक्ट है, क्वेश्चन सही है, मेथड सही है और आंसर, क्वेश्चन, मेथड और आंसर यदि तीनों सही है तो हमें ग्रेड ए प्राप्त होगी। यदि क्वेश्चन, फॉर्मूला एंड मेथड दोनों करेक्ट हैं तो हमें ग्रेड बी मिलेगी। और यदि आंसर है, मेथड और फॉर्मूला तीनों ही गलत है तो हमें ग्रेड सी मिलेगी। इसका मतलब है कि यहाँ हमें मार्क्स तो मिल गए, पर ए, बी और सी का अर्थ क्या होता है, ए, बी, सी का अर्थ क्या होता है, वो अर्थ जानने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, अंक प्लस अर्थ, अर्थात वो मार्क्स और उस मार्क्स का मीनिंग क्या होता है, वो क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। दोस्तों, आकलन को समझना सर्वप्रथम आवश्यक इसलिए है क्योंकि अपना पूरा पाठ्यक्रम ही आकलन के ऊपर आधारित है। इसीलिए आकलन को जान लेना पूर्णतः उपयुक्त रहेगा। फिर आकलन के बाद हम देखते हैं कि अंकों का अर्थ तथा उनके मूल्यों का निर्णय करते हैं। अंक का अर्थ प्लस उनका मूल्य जब हम जान लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है मूल्यांकन। वो क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। तो यहाँ अब समझने की बात ये आ रही है कि जो भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं, चाहे वो अंकों की हो, चाहे वो अंकों के अर्थ की हो, चाहे वो अंकों के मूल्यांकन की हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, असेसमेंट कहलाती है। वो सारी की सारी क्या कहलाती है, आकलन कहलाती है। अतः हम जानते हैं कि आकलन होना बहुत जरूरी है। समझ गए होंगे कि आकलन क्या चीज़ है और आकलन कैसे किया जाता है या किसको आकलन कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, आकलन का मीनिंग होता है असेसमेंट। असेसमेंट को आकलन का मतलब होता है सूचनाओं को एकत्रित करना। कौन सी सूचनाएं, जैसे हमने पूरे वर्ष पर्यंत पढ़ा और पढ़ने के बाद एग्जाम लगी, एग्जाम में हमारे को मार्क्स प्राप्त हुए तो हमारा मापन हुआ। हमारा क्या हुआ, वहाँ मापन हुआ। उन मापन के आधार पे हमने वो अंक हैं उनका अर्थ लगाया कि मेरे को 78% मिले हैं, मेरे को 82% मिले हैं, उसको 69% मिले हैं। तो इससे उनका आकलन हुआ कि इसको इतने परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि अंक मिल गए, अंकों के बाद में अंकों का हमने अर्थ लगा लिया, कितने परसेंट आ गए। अब हमारा मूल्य आंका गया है कि भाई आपने इस अमुक छात्र अभिषेक या गौरव के या किसी अन्य के मुकाबले आपका जो अंकन है, अधिगम है, वो कम रहा या ज़्यादा रहा। वो समग्र क्या कहलाया, अपना मूल्यांकन। उस आधार पे हम देखते हैं कि हमारे को कितनी सफलता प्राप्त हुई है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, आकलन कहलाती हैं। और इन्हीं आकलन में
हमारे एक वैज्ञानिक आए हैं हुब्रा, जिन्होंने आकलन की परिभाषा दी है। आकलन संचार आकलन है हुब्रा के अनुसार, हुब्रा महोदय के अनुसार क्या आकलन की कोटेशन दी है? सूचना संग्रहण, सूचना संग्रहण, सूचना संग्रहण तथा विचार विमर्श की करने की प्रक्रिया, जिन्हें हम विभिन्न विद्यार्थियों एवं अध्यापकों क्या विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए क्या प्रक्रिया जाननी है या जानी जाती है? अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परीक्षण करना परीक्षण करना एवं सशक्त बनाना हम ये कह सकते हैं बनाना कि सूचना संग्रहण तथा विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है। क्या? असेसमेंट, आकलन है सूचना संग्रहण तथा विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए क्या प्रक्रिया की जानी है? अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परीक्षण करना है एवं उन्हें सशक्त बनाना है। यूँ भी कह सकते हैं उद्देश्य प्राप्त करना आकलन कहलाता है। तो ये कोटेशन होम महोदय के अनुसार हुई कि सूचना संग्रहण तथा विचार विमर्श करने की प्रक्रिया, जिन्हें हम विभिन्न विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए क्या प्रक्रिया की जानी है? अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परीक्षण करना और उन्हें सख्त बनाना, उद्देश्य प्राप्त करना एक आकलन कहलाता है। अब मैं मानता हूँ कि आपने इस असेसमेंट शब्द को जान लिया होगा। धन्यवाद।